139 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने दोहराया विवेकानंद का इतिहास। सिंगापुर में किया भारत का अद्भुत बखान। 6650 करोड़ का निवेश, 20,000 नौकरियां और जेवर में इंटरनेशनल सिटी बनाने का योगी ने किया बड़ा करार। जिस बैंक से पैसा लेने को तरसता है पाकिस्तान, उसके सीईओ ने योगी से कहा, हम चलाएंगे यूपी में खास प्रोजेक्ट। ये तस्वीरें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे की, जहां मोदी की तरह ही उनका क्रेज दिखता है। एक बच्ची उनकी बनाई स्केच उन्हें भेंट करती है, जबकि एक महिला योगी आदित्यनाथ को राखी बांधती नजर आती है। वहां रहने वाला पूरा भारतीय समुदाय योगी को देखकर स्वामी विवेकानंद के उस दौर को याद करता है, जब भगवा पहने सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को भारत और सनातन की शक्ति समझाई थी। आज योगी आदित्यनाथ भी संस्कृत श्लोक का जिक्र कर 139 साल बाद उसी अंदाज में कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात ये मेरा है, वो पराया है। ऐसी सोच केवल संकीर्ण बुद्धि वाले लोगों की होती है। उदार और महान हृदय वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान है। योगी कहते हैं, भारत इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत और सनातन धर्म अकेला दुनिया का ऐसा धर्म है जिसने हजारों वर्ष पहले ग्लोबल विलेज का उद्घोष किया था। आज नया भारत पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रहा है। योगी वहां के निवेशकों से साफ कहते हैं, यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। जिसे सुनकर वहां के निवेशक न सिर्फ यूपी के कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं, बल्कि सिंगापुर के यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 6500 करोड़ के निवेश का करार होता है, जिससे जेवर में 100 एकड़ जमीन पर इंटरनेशनल थीम पर एक टाउनशिप बनेगी। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। यूपी में डेटा सेंटर बनेगा। 3 MOU साइन होने से यूपी के युवाओं को करीब 20,000 नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा सिंगापुर के DBS बैंक की CEO टेन शू शान ने योगी से एक बड़ा वादा किया। वो यूपी के सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण के लिए बड़ा खाका तैयार करने वाली है, जो बताता है यूपी अब ग्लोबल कैपिटल के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है, जहां निवेश हजारों लाखों करोड़ करने को सब लोग तैयार हैं। सिंगापुर की धरती से योगी आदित्यनाथ ने राम विरोधियों को भी बड़ा और कड़ा संदेश दिया। वो कहते हैं, अयोध्या में जब हम राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात करते हैं, तो ये केवल राम मंदिर नहीं, ये भारत की मर्यादा का एहसास भी हर भारतवासी को करवाता है। दुनिया के अंदर भक्ति कैसे होती है, उसका भाव देखना है तो मथुरा वृंदावन को देखें। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण की समाप्ति जब नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के साथ करते हैं, तो पूरी सभा में जय श्री राम का नारा गूंजने लगता है। योगी की उस तस्वीर की चर्चा सबसे ज्यादा होने लगती है, जिसमें उनके साथ सिंगापुर दौरे पर गए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री गोपाल नंदी कोट पैंट में नजर आते हैं, जबकि योगी वही भगवा कुर्ता पहने दिखते हैं, जिसे पहनकर वो बीते कई दशकों से हिंदुस्तान में सियासत कर रहे हैं, सनातन का उद्घोष कर रहे हैं और सीएम की कुर्सी के साथ साथ सनातन का सम्मान भी बढ़ा रहे हैं। आप योगी की इस तस्वीर पर क्या कहना चाहेंगे?